बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महिला दिवस है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम महिलाएं तो नहीं है, हमें क्यों बुला रखा है। तो महिलाओं के हित के लिए काम करने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए, जैसे एक बाइक होता है, किसी भी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो आदमी उस गाड़ी का एक पहिया होता है। कभी एक आदमी पीछे वाला पहिया बन जाता है, बाइक का तो चलता है, कभी औरत बन जाती है, ऐसी गाड़ी चलती है। तो उसी के लिए आप सब लोगों को भी बुलाया गया है ताकि आप सब भी इस बात को समझे कि महिलाओं के हित के लिए भी काम करना कितना ज्यादा जरूरी है, ताकि आने वाले समय में आपका परिवार को कोई ये ना कहे कि इनका परिवार पिछड़ी सोच वाला है। अभी मुझे हैरानी हुई और मुझे बहुत खुशी हुई देखकर, जो यहाँ पे एक मैम आए हुए हैं, वो हमारे लोक समिति के पार्षद है, उनकी पुत्र वधू है। एक बार आप खड़े हो जाइए, एक बार आप यहाँ पे आ जाएंगे तो उसके लिए मुझे अच्छा लगेगा। यदि इनके ससुर जी यहाँ पे हैं तो आसपास में इनके ससुर जी यदि बुला दीजिए। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। ये इनके ससुर जी हैं और ये इनकी बेटे की बहू। आप लोग सोच पा रहे हो, हमारे इसी इलाके के अंदर और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा घूंघट ऊपर हो जाए तो भी हम लोगों को दिक्कत होने लग जाती है। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है और मुझे यहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। मैं आप सबको और आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस बात की, और आप बहुत लकी हो कि आपको ऐसा परिवार मिला है। थैंक यू सो मच। आज कार्यक्रम के अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है, मैं आपको थोड़ा विस्तार में बताना चाहूंगी। मैं इस संस्था की संस्थापिका हूँ। इस संस्था का जो एक बीज है, मैंने 2012 में लगाया था जब मैं 5वीं क्लास में थी। मैंने बहुत बार बहुत लोगों को बताया हुआ भी है कि क्या क्या चीजें बीती। 5वीं क्लास में जब थी, मेरे कुछ रिश्तेदार के द्वारा मेरे साथ भेदभाव हुआ था, मुझे मेरे साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुए, जिसके कारण मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। और उसी के बाद में आज आप देख रहे हो हमारे संस्था के साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। प्रवीण जी, जो डॉक्टर प्रवीण जी जिला परिषद है, वो हमारी संस्था से जुड़े हैं और बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। तो उनका और आप सब लोग जो अपने कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए, मैं तहे दिल से मेरी पूरी संस्था की तरफ से आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी संस्था क्या करती है, ताकि आपको थोड़ा उसके बारे में पता चले। हमारी संस्था बच्चों में महिलाओं के लिए जितने भी उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं, या कम उम्र में शादी की बात करें, या बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता उनकी बात करें, या छोटे छोटे बच्चों को ढाबे पे या किसी के खेतों में काम करने दे दिया जाता है उनकी बात करें, या महिलाओं को आदमी दारू पीकर जो पीटते हैं, वो इतना काम नहीं करते, इसके बावजूद भी सारा पैसा उसके ऊपर निकालते हैं, उनको उस दलदल से निकालने की बात करें, या फिर दहेज प्रथा जो इतना सरेआम चल रहा है, सरेआम बेचा जा रहा है, अपने लड़के को बोली लगाई जा रही है कि 5 लाख ले लो, 10 लाख ले लो हमारे बेटे को, और लड़की चाहे कैसी हो, कैसे भी क्यों ना हो, ये दहेज अच्छा खासा दे दिया जाए तो उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करता। तो इन चीजों के बारे में जब समाज में हम देखते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, और उसी के लिए हमारी संस्था लगभग 10 साल से कंटिन्यू काम कर रही है। मैं भी 20 साल की हूँ और मेरे साथ जो भी हमारे सदस्य हैं वो मिलकर दिन रात हमारा साथ दे रहे हैं। पूरे फतेहाबाद की बात करूँ या पूरे भारत की बात करूँ, अलग अलग जगह पर हमारी संस्था के सदस्यों के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाता है। जिन महिलाओं को जरूरत होती है उनकी मदद की जाती है, चाहे किसी भी तरीके से तन मन धन से मदद की जाती है। और किसी भी बच्चे को यदि उनके पेरेंट्स नहीं समझते हैं कि उनको स्कूल में दाखिला करवाना चाहिए, तो हम उनको समझाकर स्कूल में दाखिला भी करवाते हैं। जब कोरोना चल रहा था तो लगभग कुछ ऐसे परिवार थे जो एक एक दाने के लिए तरस रहे थे, और उस लोगों को भी हमने उस कठिन 2 महीने के समय का भी हमने राशन प्रोवाइड करवाया। हमारे फतेहाबाद के अलग अलग गाँव में जा पूरी सुविधाओं के साथ में। उसके अलावा हम बात करें तो लगभग 70,000 लड़कियों को स्कूल में महिला सशक्तिकरण की वर्कशॉप दी गई है, ताकि वो लोग आगे अपने अधिकारों को समझे,
दिमागी रूप से मजबूत बने, अपने आप को पहचाने और अपने लिए, अपने हित के लिए और अपने परिवार और अपने समाज के हित के लिए आगे आए। उसके अलावा बात करूं तो हजारों ऐसी महिलाएं जिनकी कम उम्र में शादी हो गई थी, उन लड़कियां, उनको हमने पढ़ाई करवाई और जिनकी शादी हो रही थी जो नहीं चाह रही थी कि शादी हो, उनको भी उनके माता पिता को समझाकर उनके जीवन को आगे बढ़ाया। बहुत सारे बच्चे जिनको कभी ढाबे में, कभी कहीं भी काम पर लगा दिया जाता था, उनको भी हमने बाल मजदूरी से हटाकर स्कूल की तरफ दाखिला दिलवाया। बहुत सारी झुग्गी झोंपड़ियां होती हैं जहाँ पे बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल पाती पढ़ाई या उन चीजों की, वहाँ पे भी हमारी संस्था पहुँचकर उनकी जिस तरीके से हमसे मदद कर सके वो मदद हम उन तक पहुँचाते हैं। और हमारी संस्था के अंदर आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे ही हैं जो इस सारी संस्था को पूरा अरेंजमेंट करने के लिए लगभग 10 दिन हो गए हैं लगातार, लगभग 2-3 घंटे की नींद हो पाती है, चीजों को करना, बुलाना, सबको मैनेज करना। और हम सब लोग पूरा जो भी मैनेजमेंट करते हैं, काम करते हैं, वो अपनी पॉकेट मनी से ही करते हैं। छोटे छोटे गोलगप्पे वाले पैसे बचा कर इनमें लगाया हुआ है। तो आप सब लोगों से भी मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है, विनती करते हैं कि आप सब भी 1 बने 2 बने, जितना भी आप लोगों से बन सके सहयोग जरूर करके जाएं तन मन धन से, हमें बहुत खुशी होगी। और हमारे साथ सहयोग भी दें और साथ भी चले, ऐसा नहीं कि सहयोग देकर बाद में शक्ल भी ना दिखाएं, हमारा साथ भी दें, क्योंकि हर किसी की जरूरत होती है, पैसे की भी जरूरत होती है, इंसान की भी जरूरत होती है और इंसान के सुझाव की भी जरूरत होती है। कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनको समय नहीं मिल पाता, बड़े बड़े पास सुझाव बहुत अच्छे होते हैं एनजीओ के लिए, हमें उन लोगों की भी जरूरत है जो हमें सुझाव दे सके। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास आर्थिक सहयोग तो नहीं है, लेकिन मैडम जी हमें कहीं पे भी बुला लेना, आपकी संस्था के काम के लिए हम हाजिर हो जाएंगे, हमें उन लोगों की भी जरूरत है। कुछ कहते हैं कि हमारे पास आइडिया भी नहीं है, समय भी नहीं है, बट हाँ जितना हमसे आर्थिक सहयोग हो सके हम वो कर देंगे, हमें उसकी भी जरूरत है। तीनों चीजों की जरूरत है। आप सब लोग खुले दिल से सहयोग करें। और हमारी संस्था ने महिला सप्ताह मनाया था, जिसके पहले दिन की मैं बात करूं तो हरिपुरा के अंदर अभी घूंघट आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, आपके घर परिवार में आस पड़ोस में चल रहा होगा। हमने हरिपुरा गांव में एक लड़की है छोटी सी सपना, यदि सपना आसपास है तो एक बार स्टेज पे आ जाइए। सपना और उनकी मम्मी एक बार स्टेज पे आ जाइए। सपना की मम्मी ये हमारी संस्था की मेंबर है, सिर्फ 18 साल की लड़की है। हमने इनको कहा था कि महिला सप्ताह मनाने जा रहे हैं, तो जागरूक करने की गतिविधियां अपने अपने एरिया में करनी है। सुबह 6:30 बजे मुझे फोन कर सपना कहती है कि मैं तो मेरी मम्मी का घूंघट हटवा रही हूँ। मेरी नींद खुल गई, मैंने कहा क्या आप घूंघट हटवा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने लगभग 15 से 20 लेडीज का घूंघट मेरे गाँव में 2 साल पहले हटवाया था, 1 महीने में पसीना आ गया था और इतनी पंचायतें हमारे खिलाफ हुई थी। तो वो चीज जब देखी मैंने कि मेरे को 1 महीने में पसीना आ गया और ये लड़की 7:30 बजे फोन करके कह रही है मैं घूंघट हटवा रही हूँ। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने इनकी मम्मी से बात की कि आपको पता है इस बारे में जो लड़की बोल रही है, तो इसने कहा कि हाँ मुझे पता है, इसने खुलकर हमसे बात की है, आप कभी भी आ सकते हो और हम जो है घूंघट वाला रस्म करना चाहते हैं, मैं घूंघट हटाना चाहती हूँ हमेशा के लिए। अगले ही दिन प्रोग्राम किया, अपने घर के बड़े लोगों को बुलाया, लगभग 25-30 लोग वहाँ पे मौजूद थे, महिलाएं भी थी, बूढ़े बुजुर्ग भी थे। सबके आशीर्वाद से इन्होंने जो 25-30 साल से अपनी शादी के बाद घूंघट कर रही थी वो घूंघट हटवा दिया गया। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। सपना आप लोग कहना चाहते हैं? ओके, थैंक यू सो मच। और 2 साल पहले की बात करूँ तो मेरी खुद की मदर घूंघट करती थी और जब भी कोई ताऊ जी या दादा जी आते थे, छोटी सी बात को पूछनी होती थी, मेरी मम्मा भागकर अंदर रूम में आती थी, बोलती थी कि तेरे ताऊ आए हुए, जाके पूछ ले वो क्या कहना चाह रहे हैं। मैं भागकर जाती थी, उनको यही पूछना होता था तेरे पापा कहाँ है। और इतनी सी बात
मतदान की आप लोगों ने सबने साथ फेरे लिए कि हम इनका साथ देंगे। महिलाएं तो आपका साथ हमेशा देती है, आपका साथ आपको यदि पहचानना उनके साथ नहीं देती है तो आपको 10 दिन का ये गाँव बोलकर जाएगी मैं गाँव जा रही हूँ और फोन करके 10वें दिन ये कहते हैं कि 10 दिन और नहीं आऊंगी, तो आपको पता चल जाएगा कि महिलाओं का योगदान आपके घर में कितना है। जब महिलाएं पुरुषों के लिए, अपने पति के लिए, अपने ससुर के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पापा के लिए इतना करती है तो आप सबका भी फर्ज बनता है कि आप महिलाओं का साथ दीजिए। मैं मेरे गांव के एक छोटा सा किस्सा आपको बताना चाहती हूँ। मेरे गांव में एक दादाजी थे, खड़ूस टाइप के दादाजी थे और अपनी बहू को हमेशा जुत्ती के नीचे रख रहे थे। कहते थे कि मैं चौधरी हूँ, तो हमेशा कहते थे कि मेरे इशारे पे चलेगी। जब भगवान ने कहते ना किसी जन्म में मिल जाता है, जो भी पुण्य मिलने अपना फल भला इसी जन्म में मिल जाता है, वो खाट में पड़ गए। उनके बेटे ने उनको नहीं देखा, अपना हिल के पूरा लगवा आ गया था उनको पूरी बॉडी को। उनकी बहू ने बेटी बनकर खाना खिलाना, उनके साथ बोलना, सुबह शाम उनको दवाई देना, अपने हाथों से उनको खाना खिलाना, सुबह से लेकर सारे काम, मुंह धोना, सारे काम जितने भी कर सकती थी उस बहू ने उसके किए। और उसके बाद मरते मरते उसने अपने बहू के सर पे हाथ रख के और आंखों में पानी था उसके, और आंखों में साफ साफ उसका अफसोस दिख रहा था जो उसने अपने बहू के साथ किया था। तो ये चीज हमेशा याद रखो। कहते हैं कि आपके साथ कुछ नहीं जाएगा जब आपकी डेथ होगी, लेकिन जो आप अच्छे कर्म करोगे, जो आप अपनी घर की महिलाओं के लिए, अपनी बेटियों के लिए कुछ अच्छा काम करोगे तो वो आपके साथ जाएगा। 2 लोग आपको याद करेंगे कि हाँ कोई भला इंसान था जिसने अपने घर की बहुओं को अपने जैसा समझा, उनको खुली आजादी दी। आपको फिर भी दिक्कत होती है कि हाँ माहौल सब ठीक नहीं है, तो अपनी बेटी बहू कहीं पे भी अपना काम करने के लिए जाके उनके साथ जाया कीजिए जब आपको समय हो तो प्लीज उनका साथ जरूर